Class 5th EVS Chapter 12 Know About Forest. Forest threats faced by tribal communities, tribal life, protection of trees, forest. अनस्क्रैम्बल वर्ड्स गिवन बिलो, इनको अनस्क्रैम्बल कीजिए। जैसे पहले है एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस तरह से। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज ए लैंड कवर्ड विद डेंस ट्रीज। फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जो जिस पर घने जंगल से जो घने बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ है। वेयर मैनी वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज आइदर एब्सेंट और वेरी लिटिल। जहाँ पर बहुत सारे जंगली ये वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जानवर पाए जाते हैं बहुत सारे, और जिसमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज इन फॉरेस्ट। हम जो जंगल में पेड़ होते हैं उनसे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें प्राप्त करते हैं। सच एज पल्प ऑफ पेपर, पल्प फॉर पेपर, पेपर बनाने के लिए पल्प, वुड लकड़ी, फ्रूट्स मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट, कच्चा माल बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट के लिए। आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, ऐसे प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके लिए कच्चा माल हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉरेस्ट रिन्यू द ऑक्सीजन सप्लाई इन द एटमोसफियर। फोटोसिंथेसिस के सहायता से जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई को रिन्यू करते रहते हैं। जो मतलब साथ के साथ चल रहा है वो ऑक्सीजन और बन रही है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। एनिमल एंड प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले रहे हैं, सूरज की रोशनी उसको मिल रही है, पानी ज़मीन से मिल रहा है, तो वो लगातार फोटोसिंथेसिस चल रहा है और ऑक्सीजन चल रही है। क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी आवश्यक है और रात में सूरज होता नहीं है, तो रात में कहा जाता है कि पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो रिलीज़ होती है, जो गैस रिलीज़ होती है वो ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो रही, और जब ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो रही तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। ट्री हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, पेड़ सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं। एंड मॉइस्चर टू द एनवायरनमेंट काजिंग रेनफॉल, और मॉइस्चर को बनाते हैं, और वर्षा का कारण भी हमारे पेड़ ही होते हैं। ड्यू टू ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एट डिफरेंट प्लेस। क्लाइमेटिक कंडीशन की बहुत सारी रेंज है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, हाइडल फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या महत्व है? फॉरेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के लंग्स हैं। जैसे हमारे लंग्स के बिना हम सांस नहीं ले सकते, उसी प्रकार फॉरेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए लंग्स का काम करता है, फेफड़ों का काम करते हैं। दे क्लीन द एयर फॉर अस, वे हमारे लिए हवा को क्लीन करते हैं। फॉरेस्ट आर ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेन, और रेन के लिए भी फॉरेस्ट रेस्पॉन्सिबल हैं। दे लीव्स ट्रांसपायर वाटर, वो ट्री लीव्स ट्रांसपायर वाटर, ट्री की जो पत्तियां हैं वाटर को ट्रांसफर करती हैं। दिस लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन, इससे क्या होता है, मतलब उसमें से मॉइस्चर निकलता है, वाटर मॉइस्चर के रूप में निकलता है जब उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, और इससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। और एक थोड़े मतलब जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली उसका परिणाम क्या होता है कि बारिश होती है। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स वुड, फॉरेस्ट में वुड प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स मैनी प्रोडक्ट लाइक केन, बैम्बो, एसेंशियल ऑयल, रेजिन्स, फॉरेस्ट में ये सब भी मिलते हैं, लकड़ी ये बैम्बो और ऑयल्स और आदि चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट आर होम टू वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके अलावा फॉरेस्ट बहुत सारे वन्य जीवन के लिए, जंगली पशुओं के लिए, जंगली जानवर के लिए घर प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन से रोकती है मिट्टी, ये जो जंगल होते हैं ये मिट्टी का जो कटाव होता है, भूमि का जो एक तरह से फट जाना, उससे बचाते हैं फॉरेस्ट। मैनी फॉरेस्ट प्लांट सच एज यूकलिप्टिक एंड सिनकोना आर यूज्ड इन मेडिसिन, कुछ प्लांट जैसे यूकलिप्टिक और ये मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। ट्राइबल लाइफ, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर ए लिविंग, जो लोग जंगल में रहते हैं वो अपने लिविंग के लिए फूड प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं।
दीज पीपल हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग, इनका एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग होता है। अनलाइक पीपल लिविंग इन सिटीज़ और विलेज, दे आर कॉल्ड आदिवासीज और ट्राइबल। उनका जो दीज पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग, इनका डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग होता है। जो शहर में और गांव में लोग रहते हैं उनकी तरह नहीं होता, उनका डिफरेंट स्टाइल होता है। इनको आदिवासीज और ट्राइबल्स कहा जाता है। जावा, कोल, भील, मुंडा, गोंड, संथल, खासीज, ये कुछ आदिवासीज ग्रुप हैं लिविंग इन डिफरेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के विभिन्न जंगल में रहते हैं। ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर लिविंग, अपने लिविंग के लिए। वुमेन गैदर वेरियस फूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, महिलाएं जो होती हैं बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करती हैं, सच ए टेंडू लीव्स, फ्रूट्स, बेरीज, बैम्बो, सॉल्ट, सीड्स, गम, महुआ एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब इकट्ठा करती हैं। फ्रॉम द रॉ मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल, वो जो रॉ मटेरियल जंगल से कलेक्ट होता है, दीज वुमेन टेक बास्केट, इनसे उसके अलावा और जो रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है उनसे बनाती हैं बास्केट, मैट्स, ब्रूम, ये सब चीज़ें बनाती हैं। समटाइम ट्राइबल मैन एंड वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू सेल वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड दे कलेक्ट, कभी कभी ये जो आदिवासी मैन और वुमेन होते हैं इनको बहुत दूर दूर चल के जाना पड़ता है जंगल से जो इकट्ठा किया हुआ सामान है उसको बेचने के लिए। अब पूर्णतः इनके यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई फैक्ट्री लग रही है, ये तो इन्हीं सब प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। इनको सबको लेंगे फिर मार्केट में बेचेंगे, उससे उन्हें कुछ अर्निंग होगी। सम ट्राइबल आल्सो ग्रो क्रॉप, कुछ ट्राइबल फसल भी उगाते हैं। ट्राइबल पीपल गैदर बैम्बो एंड यूज इट टू मेक वेराइटी ऑफ यूटिलिटी आइटम, ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं बैम्बोज को इकट्ठा करते हैं और उनसे यूटिलिटी के आइटम्स बनाते हैं और उससे अपना जीविकोपार्जन कमाते हैं। मैट्स, हैंगर, पेपर वेट्स, स्टूल, टेलीविज़न एंड टेलीफोन स्टैंड, ये सब चीज़ें बनाते हैं उनसे, जो बैम्बूज वगैरह से। चेयर, सोफा, ट्रेज एंड सम ऑफ दीज थिंग, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। स्प्लिट बैम्बो इज सो थिन एंड शाइन इट लुक्स लाइक आइवरी, जो स्प्लिट बैम्बो होता है ना उसको ऐसे छील देते हैं, घिस देते हैं तो ये चमकता है हाथी दांत की तरह। टेबल मैट्स, पैनल एंड स्क्रीन मेड फ्रॉम इट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर, टेबल मैट्स, पैनल और स्क्रीन वगैरह इनसे बनी हुई बहुत पॉपुलर है। थ्रेट्स फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़, कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस इन रिटर्न, जंगलों में से पेड़ों को काट देना बिना उनकी जगह नए लगाना, इस कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, पेड़ों की कटाई करना। एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्री हैज़ रॉब्ड ट्राइबल पीपल ऑफ देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जो बहुत ज़्यादा कटान है पेड़ों का, उसके कारण क्या हुआ है कि जो ट्राइबल पीपल का जो जीविकोपार्जन का साधन था वो ख़त्म होता जा रहा है। रोब्ड होता है एक तरह से छीन लेना, डकैत, मतलब ख़त्म कर देना, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। मैनी ऑफ देम हैव बीन फोर्स्ड टू लिव देयर हैबिटेट एंड सेटल इन नियर बाय विलेजेस एंड टाउन, उनमें से जो ट्राइबल्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के लिए मजबूर हो गए हैं कि जंगल को छोड़कर पास के टाउन या विलेज में जाकर शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे जाके कुछ नौकरी वोकरी करें या कुछ भी, फिर वो इस तरह का ही मजदूरी जैसे काम करते हैं। दीज पीपल फाइंड इट रादर हार्ड टू एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर न्यू सराउंडिंग, इन लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है नई सराउंडिंग में एडजस्ट करना। दे वांट टू वर्क करना चाहते हैं बट दे कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, क्योंकि वह अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, तो उनके पास कुछ क्या ही काम करेंगे वो बेचारे, तो इसलिए उनको बड़ी दिक्कत होती है। ये सब उनके लिए चुनौतियाँ बनकर खड़ा हो गया है, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है, इससे उन लोगों को काफ़ी परेशानी है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्री फॉरेस्ट, it is very important to prevent deforestation not only for our environment but also for the survival of tribals, ये बहुत ज़रूरी है इनके हमारे इन्वायरमेंट के पेड़ों को बचाना, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी और इनके सर्वाइवल के लिए भी। द गवर्नमेंट हैज़ ओपन मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, सरकार ने कई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली हैं जिसके कारण जो वन्य जीवन है, जो जंगली जानवर हैं, उनको संरक्षण मिले और जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो, उनको संरक्षण मिले। मैनी प्रोग्राम्स एंड मूवमेंट हैव आल्सो बीन स्टार्टेड टू कंजर्व द फॉरेस्ट, बहुत सारे प्रोग्राम और कई आंदोलन
पेड़ों के फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए चलाए जाते हैं। उसमें एक है सेक्रेड ग्रुप्स। इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के इंडिया, ए पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड विच इज प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज दैट लिव अराउंड इट। जमीन का एक हिस्सा लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो आसपास रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। बिकॉज इट इज़ सपोज्ड, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इसको पवित्र माना जाता है, टू ए पर्टिकुलर डाइटी, किसी देवता का पवित्र स्थान मानते हैं उसको। द विलेजर्स बिलीव, विलेजर्स जो हैं ग्रामीण ऐसा विश्वास करते हैं कि गॉड लिव्स इन देम, कि भगवान वहाँ पर रहते हैं। दे यूजुअली अलाउ पीपल टू पिक अप डेड वुड फ्रॉम द ग्रोव बट नॉट टू कट लिविंग ट्री। ज़्यादातर लोगों को वे जो वहाँ जो डेड लकड़ी है, जो खुद ही गिर गया, कोई पेड़ टूट गया किसी कारण से, उसको तो उठाना देते हैं लोगों को, उसको तो उठाना अलाउ करते हैं, लेकिन वहाँ से पेड़ काटना अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमारे देवताओं की जगह है। Therefore they worship these and never cut them, उन पेड़ों की पूजा करते हैं और कभी भी उनको काटते नहीं है। Such trees are called sacred groves, इन पेड़ों को sacred groves कहा जाता है। In India these sacred groves are known by different names, भारत में जो sacred groves हैं different names के द्वारा जाने जाते हैं भारत के different parts में। अभी आप देखते हैं जैसे उत्तराखंड की साइड जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें बहुत सारे कहीं भी कुछ वो बने रहते हैं छोटे छोटे मंदिर टाइप, तो वो इसलिए कि उन लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है उनसे। सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो, उनमें से कुछ ये हैं, अलग अलग नाम है, जैसे महाराष्ट्र में देवराय, राजस्थान में ओरान कहते हैं, केरल में कवु कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में देवभूमि, ये तो आपने बहुत नाम सुना होगा देवभूमि का, मध्य प्रदेश में देवकोट, मेघालय ला क्याटांग, ये उनके ला क्यांटेंग। बिश्नोई ऑफ राजस्थान, फॉर द बिश्नोई ऑफ राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इज ए रिलीजन। जो राजस्थान के बिश्नोई ट्राइब है उनके लिए एनिमल और प्लांट का प्रिजर्वेशन, उनको सुरक्षित करके रखना उनका एक धर्म है। गुरु जम्बेश्वर एक ग्रेट इकोलॉजिस्ट, एक इकोलॉजिस्ट थे गुरु जम्बेश्वर, मेड सम प्रिंसिपल विच इंक्लूड ए बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल, उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांत में ये भी था कि एक बैन लगाया था उन्होंने जानवरों को मारने में, पेड़ों को काटने पर बैन लगाया था। टू प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, उनके अनुसार सभी जीवन के जो रूप हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अमृता देवी बिश्नोई वुमेन इज वेरी फेमस कंजर्वेशनिस्ट, शी यूज्ड टू क्लिंग टू ट्री टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देयर फीलिंग्स। एक बिश्नोई वुमेन थी, बिश्नोई वुमेन थी जिनका नाम था अमृता देवी, वो एक फेमस कंजर्वेशनिस्ट थी, मतलब संरक्षक करने वाली थी, और वो क्या करती थी, शी यूज टू क्लिंग फॉर, इसको पेड़ों के ऐसे चिपक जाती थी कि उनको काटने, उनकी इच्छा के खिलाफ कटने नहीं देती थी। मतलब इच्छा के तो पेड़ों की तो क्या इच्छा होगी कि हमें काट दो, लेकिन वो चिपक जाती थी ताकि सामने वाला कोई भी है, कितना भी पैसे के उसमें अंधा हो रहा है, पेड़ों को काट के उसको पैसा कमाना है, लेकिन कोई इंसान उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाएगा तो वो तो रुक ही जाएगा, मतलब निर्दय से निर्दय इंसान भी इस हरकत से रुक जाएगा, तो वो पेड़ों के चिपक जाती थी। वन महोत्सव इज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। वन महोत्सव एक हफ्ते का कार्यक्रम चलता है पेड़ों को लगाने का, प्लांटेशन का। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जुलाई ऑल अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में जुलाई के मंथ में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। मिलियन ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाख ऑफ ट्री प्लांटेड एवरी ईयर, लाखों पेड़ हर साल लगाए जाते हैं। द वन महोत्सव वाज स्टार्टेड टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। वन महोत्सव का जो शुरुआत हुई थी वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1950 बाय के मुंशी के द्वारा 1950 में इसको शुरू किया गया था। हु वॉज ए नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, एंड आल्सो द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। फिर था एक चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। चिपको मूवमेंट भी फॉरेस्ट के विनाश के अगेंस्ट था इन तराई फॉरेस्ट ऑफ गढ़वाल के तराई क्षेत्र में। इट वाज स्टार्टेड इन 1972, ये 1972 में, और किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था,
चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, दो थे, चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी लीडरशिप में 1972 में स्टार्ट हुआ था। बाय द फॉरेस्ट इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। दिस मूवमेंट वॉज एम टू सेव ट्री फ्रॉम द ग्रेडी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि पेड़ों को बचाना लालची कॉन्ट्रैक्टर से। द लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हग्ड द ट्रीज, जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, रहने वाले थे, वो पेड़ को हक करते थे। एंड सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द वुड कटर, और वो सक्सेसफुली रोक पाते थे वुड कटर को कटिंग देम डाउन, उनसे कटने से बचाने में। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, ये किसी से ऐसे ठेका ले लेते थे कि इतनी लकड़ी चाहिए, फिर उन पेड़ों को काट के, उनको तो वहाँ से तो फ्री में मिल रही, वो तो काट लेंगे, उसको मजदूर लगा देंगे 2-4 जितने भी, उसके बाद मोटा पैसा कमा लेते थे। जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जंगल के जो ठेकेदार, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उनसे बचाने के लिए वहाँ के लोकल रहने वाले लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, वो सक्सेसफुली उनको बचा पाते थे। फाइंड आउट विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप बिलोंग टू, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये किस स्टेट को बिलोंग करती हैं। फॉरेस्ट इज ए लैंड कन्वर्टेड विद डेंस ट्रीज वेयर मैनी वाइल्ड एनिमल कैन बी फाउंड एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज either absent or very little. Forests play a very important role in our lives. Forests are greatly responsible for rainfall. People living in forests depend on various forest products for a living. Many programs and movements have also been started to conserve the forest. Correct option को choose कीजिए। Forest are lungs. Forest also called Sundarban, evergreen. Has the largest population of tribal. India had the largest number of sacred groves. Himachal Pradesh. Cutting down of tree on large scale is called deforestation. Fill in the blanks. True false के मीनिंग बताते हैं। Through the process of photosynthesis, forest renew the oxygen supply in atmosphere. photosynthesis की प्रक्रिया के द्वारा जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट जो हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रिन्यू करते रहते हैं। स्प्लिट बैम्बो इज सो थिन एंड शाइनी दैट इट लुक्स लाइक आइवरी। स्प्लिट बैम्बो इतना पतला और शाइनी होता है कि आइवरी की तरह लगता है। चिपको मूवमेंट इज फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। चिपको मूवमेंट ट्री प्लांटेशन का एक फेस्टिवल है। कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। वन महोत्सव वाज क्रिएटेड बाय गौरा देवी। वन महोत्सव गौरा देवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पेड़ हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, कुछ एक शॉर्ट नोट लिखे ट्राइबल लाइफ पर। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, चिपको मूवमेंट क्या है, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है। व्हाट विल हैपन इफ यू विल कट ऑल द फॉरेस्ट। क्या होगा यदि सारे पेड़ कट जाएं, मतलब जंगल। पेज द पिक्चर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलग अलग प्रकार की पिक्चर पेस्ट कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।